नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पीएच नेटवर्क में। मैं हूं प्रदीप फंडोल। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश को जो ये सामान दूसरे देशों में बेचते थे वह भारत, तो उस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। भारत सरकार ने ट्रांसशिपमेंट की जो उनको परमिशन दी गई उसको विड्रा कर दिया गया है। इस सिलसिले में बांग्लादेश के जो एडवाइज़र है, चीफ एडवाइज़र, आप मान लीजिए सर्वा यूनुस ने कहा कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल उनके जो व्यापार मंत्री है उन्होंने ये बयान दिया कि जो भारत ने ट्रांसशिपमेंट का एग्रीमेंट, जो हमारा समझौता था कि आप हमें कई बाहर के देशों में सामान भेजने की परमिशन दोगे, आपने वो छूट हमसे वापस ली, तो ये गलत बात है। इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है। हम 36 देशों तक अपना सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं और हमारा डेली का 23 करोड़ रुपया नुकसान पहुंच जाता है। अगर हम अब वो समुद्र के रास्ते दूसरी जगहों पर पहुंचा देंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा और शायद उसको लोग खरीदेंगे नहीं। आपको जानकारी है कि बांग्लादेश की जो मेन इंडस्ट्री है वो है गारमेंट एक्सपोर्ट, जो कि 85% है ऑलमोस्ट। जो उनका भी निर्यात है उसका 85% है। उधर से ट्रंप ने भी टैरिफ वगैरह लगा दिया है। उन्होंने खाली बांग्लादेश के ऊपर ही नहीं, लेकिन बहुत सी कंट्रियों के, बहुत से देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिससे कि बांग्लादेश पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये भारत ने क्यों किया है? भारत ने इसलिए किया, जो लगता है हमें, यूनुस और प्रधानमंत्री की बैंकॉक में मीटिंग हुई, इसमें क्या डिसाइड हुआ उसको किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बयान दिया था कि भारत जो है वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज सकती है क्योंकि हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। लेकिन ये बात सच ही नहीं, वो इसके बारे में वहाँ पर बात ही नहीं हुई थी। जब यूनुस प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने एक उसको फ़ोटो दे दी, जो 2015 की फ़ोटो उन्होंने खींची थी, इसलिए ये कहने के लिए कि आपने ही अपने हाथों से ये अवार्ड दिया हुआ है, जिसकी फ़ोटो ये है। लेकिन उस वक्त उनको ये जानकारी नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री को ये जानकारी नहीं थी ये किस प्रकार का व्यक्ति है। और ये जो आदमी है, ये उस पर करप्शन चार्जेस भी थे, उसको कन्विक्शन भी हुआ था, लेकिन वो बाहर चला गया, देश से बाहर चला गया, तो उसके खिलाफ उसको पकड़ा नहीं जा सका। इस संबंध में जो वो चीन भी गए थे, चीन वालों ने उसको रेड कारपेट जो आदर दिया तो उससे वो बड़ा खुश हो गया। लेकिन वहाँ पर करते करते उसकी ज़ुबान फिसल गई। उसने कहा कि जो भारत की 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स, वो लैंड लॉक्ड है, यानी उनका समुद्र के ज़रिए उनको माल नहीं जा सकता है। तो आप हमारे यहाँ पर जो लाल मुनीर हाट में एक अपना एयरबेस बेच सकते हो, बना सकते हो। आप हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये वो जानते हुए कहना चाहते थे, अगर आप चाइना को ये कहना चाहते थे कि अगर आप भारत के 7 सिस्टर्स को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो तो हम आपको लॉजिस्टिक देंगे, आप यहाँ पर बेस बना लीजिए, आप हमारे पर देश में प्रोजेक्ट का काम कीजिए। और ये जो प्रोजेक्ट और एयरबेस की बात है, वो बिल्कुल जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो उससे हमें जो उसकी मंशा है, वहाँ के जो चीफ एडवाइज़र है मिस्टर यूनुस, उनसे मंशा का पता चला। भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बात जो फालतू बातें नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिया कि वो पहला कदम ट्रांसशिपमेंट की जो फैसिलिटी है वो ख़त्म कर दी। शायद उन्होंने ये पहली चेतावनी है बांग्लादेश को कि हम आपके खिलाफ और भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो समझदार होंगे तो वो बाज आएंगे अपनी हरकतों से। अगर नहीं बाज आए
तो हो सकता है कि ये मोदी सरकार और भी कार्रवाई कर सकती है। कहने का मतलब है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको यूनिस के साथ बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी। जब ये आदमी ऐसा दोगला है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, तो भारत ने क्यों बात की। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि वो उन्होंने डोवाल साहब को मिन्नती की थी, बहुत ज़्यादा मिन्नती की कि हमें प्रधानमंत्री से बात करवा दीजिए अपने, तो हम आपके आभारी रहेंगे। शायद उन्होंने सोचा होगा डोवाल साहब ने कि अगर बात करना चाहते हैं, शायद कुछ ख़ास बात करनी होगी जिससे कि भारत के हितों का नुकसान नहीं होगा। भारत ने कहा भी था कि हमारा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए आपको जिससे हमारे हितों का नुकसान हो सकता है। लेकिन यूनिस वो कहाँ से समझ पाएगा बात। उसको देश की कोई चिंता नहीं, बांग्लादेश की कोई चिंता नहीं है। उसको कुर्सी मिल गई है मुफ्त में, जैसे वो कहते थे ना, जिन्ना कहते थे, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। इसी तरह उसको मिल गई है, हंस के मिला बांग्लादेश, लड़ के लेंगे चिकन नेक। वो भी अपने लिए नहीं, चिकन तो और ही खाएंगे। चीन को कहा कि तुम चिकन खाओ, हम आपको चिकन नेक काटने में आपकी सहायता करेंगे। इस सिलसिले में ये जो वहाँ का फौजी जनरल है वकार जमान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो रूस के दौरे पर गए हुए थे। रूस के दौरे पर उन्होंने बहुत सी बातें रूस के जो उनके समकक्ष थे उनके साथ की। वो हम डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, बहुत से ये जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के एरिया में उनमें आप एक दूसरे की मदद करेंगे। बात तो कहने के लिए सही है, लेकिन अंदर से किस लिए गई ये किसी को पता नहीं है। बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी ने बयान दिया है कि वो जो वकुल जमान है, जब वो वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं वहाँ के चीफ एडवाइज़र यूनिस, और उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उनको फांसी दी जा सकती है। क्योंकि जो बांग्लादेश में वकुल जमान के खिलाफ है एक फौजी जनरल, उसको उन्होंने चीफ एडवाइज़र बना दिया है। जैसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वैसे ही उनका ऐसे ही पद का उनको बांग्लादेश की यूनिस ने बना दिया। इस सिलसिले से लगता है कि उनके खिलाफ, वकुल जमान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। और जो 5 और अधिकारी थे जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के प्रभाव से बचाना चाहते हैं, उनको भी यूनिस ने गिरफ्तार किया है। लगता है कि जो यूनिस है वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है, चीन के हाथों में भी खेल रहा है। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है चीन और पाकिस्तान ऐसे दुश्मन है जिन्होंने उनके 30 लाख लोग मारे थे, कितनी महिलाओं की, बांग्लादेश की महिलाओं का रेप किया था। आम जनता बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान का हस्तक्षेप बांग्लादेश में हो, क्योंकि वो शायद नहीं भूले हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की जो सेना है उसने क्या किया। और जमात इस्लामी जो कि उस वक्त पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी, उन्होंने भी हमारे साथ क्या किया। लेकिन जो यूनिस है वो जमात इस्लामी के हाथों में और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। अब आगे देख रहा है कि यूनिस का अगला कदम क्या होगा, और भारत इस दिशा में अपने हितों को सेफ रखने के लिए कौन सी कार्रवाई कर सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बताइए। और हमसे ये भी निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हमारे वीडियोस पर कमेंट भी किया करें। नमस्कार।